हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग जानते हैं थोड़ी बहुत वास्तविक संख्याओं के बारे में, थोड़ा सा संख्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर क्या है और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लेमा है, इक्वलिटी डिवीजन लेमा क्या है, कैसे सॉल्व होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, यानी जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे नंबर किसे कहते हैं। नंबर जैसे कि आपसे पूछ दे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जितने भी प्रकृति में उपस्थित अर्थात जो भी हमें काउंट करने के लिए उपस्थित जितने भी नंबर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि कह दें आपको कि आपके घर में कितने बुक हैं, तो सबको काउंट कर लेंगे, हाँ 50 को 60 को ऐसे बुक हैं। इसका मतलब क्या है, जिस चीज को हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो को काउंट हम नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि जीरो मेरे पास बॉल है, जीरो मेरे पास पेन है, जीरो मेरे पास कुछ भी है ना। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज होल नंबर। यानी कि जब जीरो अगर नेचुरल नंबर के साथ आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर के साथ साथ अगर निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसमें हम प्लेलिस्ट में एक वीडियो दिए हैं 9 के नाम से, उसे हम जाके देखिए और आप लोगों को एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्योंकि क्लास 9 का ये चैप्टर है, क्लास 9 में आप लोग देख लीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या होता है। चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो आइए हम इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन, देखिए विभाजन प्रमेयिका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेयिका, यानी अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं याद है तो इस चैप्टर में से आपका 2 नंबर बोर्ड में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 2 नंबर के कम से कम लिखने वाले पूछते हैं और 1 नंबर MCQ पूछते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं होता क्या है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन अभिन्न क्या कहते हैं। इसमें क्या, देखिए कोई भी 2 अगर पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक इंटीजर हो, पूर्णांक हो, अगर a b से क्या हो, अगर a जो है b से बड़ा हो, तो भाई a b से बड़ा है। अगर हम डिवाइड करने के कहेंगे तो दोनों में डिवाइड हो सकता है, लेकिन डिवाइड सिंपली कोई भी करना कैसे जाएगा, a में। अगर हम लोग a को b से भाग देते हैं, अगर हम लोग a को b से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट हमें मिलेगा, यानी कि भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। तो कोशेंट क्या होता है, q मान लेंगे, है ना, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। यानी जब हम किसी 2 वास्तविक संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें 2 चीजें मिलती हैं। क्या मिलती है? एक कोशेंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है। तो हमें एक स्टेटमेंट बनेगा। ऐसे स्टेटमेंट जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान ले रहे हैं, पीछे हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं ऐसा चीजें। क्या पढ़े हैं भाई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो और बहुत इजी भी है। जैसे हमने आपसे कह दिया डिवाइड कर दीजिए, लीजिए एकदम छोटा सा डिवाइड, 15 2 से डिवाइड करना है, तो हम लोग 2 का टेबल 7 और पढ़ते हैं तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग चेक करते थे, क्या करते थे, जांच कीजिए कि ये हमारा जो डिवाइड है वो सही है कि गलत है। तो जांच कैसा होता था भाई, इसको पहले लिखते थे बराबर, इसको इसमें गुणा करते थे और जो शेषफल था उसको जोड़ देते थे। यानी भाज्य बराबर क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये आपको पहले से जानकारी है, लेकिन क्लास 10th में क्या होगा, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा उससे अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि उस टाइम आपको उतना क्लियर नहीं था, लेकिन इस समय एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब आइए हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। अगर हम लोग a को b से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट q बचता है, रिमाइंडर r बचता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a बराबर, या फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए भाई, a इक्वल टू b q प्लस r, और r की वैल्यू क्या आती है, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। देखिए अब बताइए, कभी r का जो वैल्यू है ये डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। यानी r की जो वैल्यू होगी या तो b से छोटी होगी, क्या होगी, b से छोटी होगी, लेकिन 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए रिमाइंडर कभी कभी 0 बच जाता है ना, बचता है ना, रिमाइंडर कभी कभी 0 बच जाता है। मान लीजिए 14 में किया रिमाइंडर 0, 15 में किया रिमाइंडर 1 बचा है। यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिवाइजर से छोटा बचेगा, है ना, बड़ा कभी नहीं बच सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम लेमा हो गया, है ना। अब डिवीजन एल्गोरिथम लेमा का यूज क्या है स्टूडेंट्स? डिवीजन एल्गोरिथम लेमा का जो यूज है, हमें एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं। देखिए ऐसा ही आप पढ़े होंगे, एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हर साल ये पूछता है क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एग्जाम में पूरा मार्क्स पाना, तो आपको ये सब आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे ये फार्मूला यूज होगा। तो देख लीजिए कैसे यूज होगा। अब एग्जाम्पल लेके करते हैं हम लोग, आइए। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका 135 और 255 क्या है, 135 और 225 या 255, चलिए 225 ही लेते हैं। 225 आपका पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक का पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका यही है, क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। दिए गए नंबर का एचसीएफ ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इजी वे में हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे ज्ञात कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बड़ा कौन है, 300, 225 जो है 135 से बड़ा है। इसका मतलब कि ए जो हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बराबर 225, ए बराबर क्या हो गया 225, और बी बराबर क्या हो गया 135, है ना। ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब आइए हम लोग थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कैसे ऐसे निकलेगा। देखिए तो डिवाइड हमें किससे करना है, 135 से 225 में। तो देखिए 135 से अगर हम 2 बार डिवाइड करते हैं तो 270 हो जाएगा, जबकि 270 क्या होगा 225 से बड़ा है, इसलिए एक बार ही डिवाइड होगा। और 135 यानी कि 0 बहुत बच्चे से काट देते हैं, कृपया आप लोग काटिए नहीं, डिवाइड आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। ठीक है, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 8 बचेगा ना, 1 में से गया 0। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से, 9 3 12 होता है ना जी। देखिए 11 12 हुआ ना, 12 में से जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए 135 क्या लिख देंगे, 135, फिर एक बार जाएगा, घटेगा कितना होगा 45, फिर इसको उतार लेंगे यहाँ पे, और 90। ये आप लोगों को आता होगा, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि ये हमें ना बताना है, ये तो आप करते ही हैं, ये एचसीएफ निकालने का डिवाइड मेथड है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। अब हमको मेन करना क्या है, देखिए क्योंकि ए बराबर इतना है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बाबू, ए इज इक्वल टू होता है आपका बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या 0, और बी से क्या होगी, छोटी होगी। तो अब देखिए कैसे हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे। देखिए ए कितना है आपका 225 है, ए आपका कितना है 225 है, बी कितना 135, आप प्लस इंटू होगा ना, इंटू कितना 1 बार गया है ना, 1 इंटू 1, अब प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा है पहले वाले में 90, यानी 90 हो गया। अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो 135 का एचसीएफ होता, लिखेंगे
r इज इक्वल टू 90, r इज इक्वल टू 90, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। r की वैल्यू 0 नहीं हुई है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, है ना, से आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये, फिर ए इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा ना। ए इज इक्वल टू 135 बराबर 90 गुणे 1 होगा ना, 90 गुणे 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा होगा स्टूडेंट, 45, यानी आपका 45, है ना। फिर से रिमाइंडर 0 ना हुआ है ना, जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है क्या करेंगे, फिर से हम लोग यूज करेंगे, लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। क्यों नहीं हुआ है भाई, क्योंकि r की जो वैल्यू आई है यहाँ पर 45 आई है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये r की वैल्यू 0 आ गई थी तो 90 से जब होता, जबकि r की वैल्यू क्या आ गया, 45 आ गया। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, क्या होगी 90, देखिए 90 इक्वल टू क्या होगा, b कितना है 45, q कितना है 2, सेक्सफल आ गया 0। इसका मतलब कि जो 45 है 45 है आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा, है ना। क्योंकि लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए जो HCF हो जाएगा, HCF किसका HCF 135 225 का कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप पहले से पढ़े हुए हैं, केवल आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, अपने आप को बूस्ट करना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में दे देता हूं, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसे कितना होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज का देखिए क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये कितना है इसका मल्टीपल, है ना। इसका मल्टीपल कितना है, 6 है, 6 है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम मानेंगे, माना कोई सोल्यूशन है, ये देखते हैं हम लोग, माना सोल्यूशन है, माना ए कोई, देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, दो भाग में बांट लेंगे इसको हम लोग। मान लिया क्या है, ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है और बी बराबर क्या माना हमने, जितना यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स 6 है तो 6 है ना, बी बराबर माना क्या 6 है। और हम लोग क्या करेंगे, ए को 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देने पर, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होगा, लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या होता है स्टूडेंट, a = bq + r, क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। और r की बात क्या होती है भाई, r जो होता है, r जो 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट a तो हमारा a है, लेकिन b क्या है, 6 है, यानी a = 6q + r। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग r के बारे में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट। r देखिए, r की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी होगी। r की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी, 0 से बड़ा कौन होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 5 होगा। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है 6 से छोटा 5 होता है। हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, मिल गई अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, 0 जब रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6q मिलेगी। आज जब 1 रखेंगे तो 6q + 1 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 6q + 2। जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पर तो 0 रखेंगे तो 6q + 0 हो जाएगा, तो 6q + 1 6q + 2, ऐसे ही a के 6 वैल्यू मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या मिल रहा है,
6 क्यू प्लस 5 दिख रहा है आपको कि 6 वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, देखिए ये तो क्या हो गया आपका इवन हो गया, क्योंकि ये 6 क्या होता है आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्या हो गया ये सम हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 का कॉमन है, ये भी क्या होगा सम हो गया, और ये भी सम हो गया। यानी कि हम क्या लेके चले थे, हम विषम लेके चले थे ना। इसका मतलब ये जब सम हो गए सब, तो यह कह सकते हैं हम लोग कि a जो है a इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, यानी कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा कैसा होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होगा, है ना। जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक कैसा होगा 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यार मित्रों में क्या करें इसका शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।